हेलो एवरीवन, सेशन 65 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बारे में कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होती है, किस तरीके से हम व्यू करते हैं और हम ये देखते हैं कि कितना मुझे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को या नहीं पे करना है, कितना हमारा इनपुट है, कितना हमारा आउटपुट है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस किया था और किस तरीके से जो हमारे टैक्सेस होते हैं अगर हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है तो कैसे हम उसको अपने बुक्स में दिखाते हैं, कैसे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, किस तरीके से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को जो हमने पे कर दिया है उसको हम क्लियर करते हैं बुक्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का सेटलमेंट होता है। गवर्नमेंट को पे करने के बाद हम अपनी बुक्स में कैसे हम सेटलमेंट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बुक्स मेन्यू रिपोर्ट्स, मतलब बुक्स मेन्यू की हम रिपोर्ट्स देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कैश एंड बैंक बुक के बारे में समझेंगे, ऑल लेजर्स के बारे में समझेंगे, एंट्री बुक्स के बारे में समझेंगे, डेटर्स के लेजर देखेंगे और उनकी रिपोर्ट को समझेंगे, क्रेडिटर्स के लेजर्स के बारे में हम समझेंगे और उनकी रिपोर्ट्स के बारे में समझेंगे। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और एक एक करके हम देखते हैं सभी को। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है, स्केप कर देना है, स्केप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है। तो देखोगे यहाँ पर अभी हम कहाँ पर आ गए, मार्केट वे पे आ गए। तो अभी हम कहाँ पर चलते हैं, बुक्स मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले ऑप्शन दिखा रहा है कैश एंड बैंक बुक। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कैश देखना हो और अपना बैंक बुक देखना हो तो कहाँ से जाएंगे, देखेंगे आप बुक्स मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद कैश एंड बैंक बुक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैश और बैंक बुक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी आपके बैंक के लेजर्स होंगे या गूगल पे के लेजर्स होंगे, जितने भी आपने बैंक के अंदर या कैश के अंदर बना रखे होंगे वो आपको यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। जैसे मान के चलिए मुझे किसी बैंक का डिटेल्स देखना है मुझे, तो आप उस पर एंटर करेंगे जिस भी लेजर पे आपको देखना है। मान के चलिए मुझे बैंक में देखना है, HDFC बैंक का है, तो जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पर पीरियड डालूंगा कि मुझे कब से कब तक का देखना है, पूरे साल का देखना है या मंथ का देखना है। तो मैंने कहा मुझे पूरे ईयर का देखना है, तो मैंने जैसे एंटर कर दूंगा यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा। अभी मान के चलिए मुझे इसको प्रिंट करवाना है या मेल करना है तो आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पर देखोगे तो अगर एक्सेल में जनरेट करना है तो एक्सेल में भी आप जनरेट कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, आप Alt P प्रेस करेंगे यहाँ से और यहाँ से आप प्रिंट भी जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे एक्सेल में जनरेट करें चाहे PDF में, जो भी डिटेल्स आपको रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं और व्यू कर देंगे यहाँ पर। तो देखोगे पूरी डिटेल्स इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसे चाहे PDF में कन्वर्ट कर लें या जैसे भी आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सी एंट्रीज की है हमने इस बैंक के अंदर, मीन्स ये अमाउंट जो डेबिट में दिखा रहा है कहाँ से है, अगर डिटेल में देखना हो तो एंटर करके आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही किसी और का भी देखना हो, मान के चलिए गूगल पे का देखना हो तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर पीरियड एंटर करोगे, जिस भी पीरियड का आपको देखना हो और एंटर कर देंगे यहाँ पर। एंटर करने के बाद देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा डिटेल्स में ये कब पैसा आया था। तो हमने ये एक सेल बिल बनाया था, वहाँ से मुझे गूगल पे के थ्रू रिसीव हुआ था ये पैसा, ये दिखा रहा है आपको। इसे हम कर देते हैं बैक। तो टोटल ओवरऑल यहाँ पर दिखा देगा कि हमारे पास पैसा कितना हुआ है, डेबिट में है क्रेडिट में है, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखा देता है कि हमारे पास जो पड़ा हुआ है 2,51,845 रुपये 12 पैसे दिखा रहा है कि टोटल अभी हमारे कैश और बैंक में पड़ा हुआ है। 1 बाय 1 देखना हो तो 1 बाय 1 करके अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक। बैक करने के बाद यहाँ पर जाओगे, देखोगे बुक्स मेन्यू के अंदर अगला जो आता है आपका, देखोगे यहाँ पर ऑल लेजर दिखाता है, मतलब कि आप इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, ऑल टेल, जैसे हम अभी सीखते हुए आ रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रेस किया ऑल टेल या ऑल लेजर पे हमने क्लिक किया तो देखोगे सारे लेजर्स आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। अगर मान के चलिए यहाँ पर मुझे क्या करना, देखोगे तो सारे लेजर्स आगे, जिस भी लेजर्स की आपको डिटेल देखनी हो, किसी डेटर्स की या किसी क्रेडिटर्स की देखनी हो तो यहाँ पर आपको सारे लेजर्स दिख जाते हैं। एंटर करोगे उस पर, पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, मंथली देखना है, लेजर वाइज देखना है, डेली देखना है, समरी देखना है तो वो आप देख सकते हो। देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एंटर करते हैं। मंथली आपको देखना है तो मंथली कर सकते हो या आप यहाँ पर पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हो, जब भी आपको जो भी पीरियड का चाहिए उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंथली का चाहिए तो मंथली आप यहाँ पर देखोगे तो मंथली के अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा हर मंथ का कितना क्या है। इसे कर देते हैं हम बैक। और प्रिंट करवाना हो, जैसे मैंने कहा भी एंटर करके मुझे प्रिंट करवाना हो तो Alt P प्रेस करेंगे तो वही आप सब जगह करवा सकते हैं। हर एक लेजर्स के लिए Alt P का यूज़ करेंगे, अनुसार यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए, बाउचर डिटेल चाहिए, जीरो वैल्यू चाहिए, यहाँ पर एंटर करते आएंगे। देखोगे आइटम की डिटेल चाहिए तो आइटम की डिटेल्स भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ यस कर दिया और व्यू कर देते हैं तो आइटम वाइज डिटेल्स हर बिल का दिखाते हुए चलेगा। देखोगे बिल नंबर 13 है यहाँ पर, उसकी डिटेल्स आ गई है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं। आप यहाँ पर PDF में जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल में जनरेट कर सकते हैं और अगर मेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो मेल सेटअप के थ्रू आप कर सकते हैं डायरेक्टली।
मैं इसे भी कर देता हूँ बैक कर देता हूँ आप। अब चलते हैं अगले पे। यहाँ पर अच्छे ऐसे भी देखना है, यहाँ पर देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन और है। जैसे मैंने कहा कि ना मुझे जो लेजर्स दिख रहे हैं मुझे कौन से चाहिए, केवल मुझे बैलेंस वाला चाहिए, जो बिना बैलेंस किया वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे, यहाँ पर F10 का यूज करोगे। किसका? F10 का। जैसे ही करोगे यहाँ पर तो जो है फिल्ट्रेशन लग जाएगा। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर जैसे मैंने F10 प्रेस किया तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से दिखाएगा। जैसे F10 प्रेस करते हैं आप तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाना स्टार्ट कर जाएगा। केवल वही लेजर दिखाएंगे जिसमें बैलेंस होगा। तो फिल्ट्रेशन के लिए हमने क्या बताया, F10 का भी यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको डेट वगैरह चेंज करनी हो, किसी पर्टिकुलर पीरियड का करना हो तो F2 प्रेस करेंगे आप यहाँ पर और पीरियड वाइज सभी लेजर्स का देख सकते हैं। यहाँ पर एंटर करोगे, जब से मान के चलिए अप्रैल का देखना है मुझे तो अप्रैल का आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डेट ओपनिंग नहीं चाहिए, केवल मुझे जिस पीरियड का मैंने सेलेक्ट किया उसी का देखना है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर आपको ओपनिंग चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। तो मैंने इसको फिलहाल नो कर दिया है और एंटर कर देंगे। तो देखो कि उस डेट में कोई भी बैलेंस नहीं है, तो ये आपको दिखा रहा है कि अप्रैल के मंथ में कोई भी ट्रांजेक्शंस नहीं हुई है। तो वही आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। मैं इसे भी कर देता हूँ बैक कर दिया मैंने। बैक करने के बाद अब दोबारा से चलते हैं बुक्स मेन्यू के अंदर। अब इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ तो हो गया, सारे लेजर्स आपको दिख जाते हैं। एंट्री बुक्स के अंदर आते हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी बुक्स की एंट्री देखनी हो तो आपको सारे दिखेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डे बुक की। डे बुक का मतलब क्या होता है कि इसमें आपकी सारी टाइप की ट्रांजेक्शंस होती है कि पूरे दिन में आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस किया है। आपने पेमेंट किया है, डेबिट नोट पास किया, क्रेडिट नोट पास किया, रिसिप्ट पास किया है, कॉन्ट्रा, सेल, जर्नल, ये सारा आपको डे बुक के अंदर दिखा देता है। सिलेक्टेड बुक का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पर्टिकुलर सिलेक्टेड बुक देखना हो, जैसे मान के चलिए मुझे सेल देखनी है और रिसिप्ट देखना है, तो आप सिलेक्टेड बुक के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो मैंने मान के चलिए डे बुक ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखोगे पीरियड सिलेक्ट करोगे कौन से पीरियड का आपको देखना है। तो यहाँ पर मैंने कहा मुझे 1/4 से लेकर 31/3 तक का देखना है। एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर सिलेक्टेड लेजर की दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डे बुक में देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर लेजर का देखना चाह रहे हैं या आप सभी का देखना चाहते हैं। अगर पर्टिकुलर लेजर का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो कौन से लेजर का आपको देखना है तो वो आप यहाँ पर लेजर सिलेक्ट कर देंगे। मान के चलिए मुझे SBI बैंक के ट्रांजेक्शन देखनी है। एंटर कर देता हूँ तो ये आपको दिखा देगा कि इतने ट्रांजेक्शन हुई है SBI बैंक के इस पीरियड के अंदर। तो वो आपको दिखा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो SBI बैंक ही दिखा रहा है आपको। आपने पेमेंट किया है या रिसिप्ट किया है वो सारा आपको यहाँ पर SBI बैंक का दिखा रहा है। मैं कर देता हूँ बैंक। ये सारे के सारे SBI बैंक के ही है। इसे मैं कर देता हूँ बैक। दोबारा से चलते हैं बुक्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पर देखोगे तो एंट्री बुक्स में आगे डे बुक्स के अंदर आओगे। अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया पीरियड डाल के कि ऑल देखना है मुझे, यहाँ पर पर्टिकुलर लेजर नहीं देखना है, तो आप यहाँ पर नो कर दोगे तो यहाँ पर उसके अनुसार आपको दिखा देगा। ये मैंने केवल मार्च का मंथ का लिया है तो यह मार्च के दिखा रहा है। अगर मैं पूरे पीरियड सेलेक्ट करूंगा तो F2 से यहाँ पर 1/4 से कर लीजिए तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर सारी एंट्रीज दिखा देगा। जितनी भी टाइप की अभी तक हमने एंट्रीज पास किया उसके अनुसार यहाँ पर दिखा देगा। ये मैं इसे कर देता हूँ बैक। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो Alt P से भी कर सकते हैं प्रिंट आप। दोबारा से चलते हैं बुक्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पर ये बात कर लेते हैं सिलेक्टेड बुक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो हो गया डे बुक के अंदर कि सारे टाइप की आपकी जो है एंट्रीज दिखा देगा। मुझे सेलेक्ट करना है कि केवल मुझे रिसिप्ट का देखना है और मुझे सेल का देखना है तो कैसे देखेंगे, वो सिलेक्टेड बुक के थ्रू देख सकते हैं। एंटर किया हमने। यहाँ पर पीरियड सिलेक्ट करेंगे कब से कब तक का देखना है। एंटर कर दिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर वही सेम ऑप्शन आ रहा है। अगर सिलेक्टेड लेजर देखना है आपको तो यस करेंगे और उसी के अनुसार देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा किसी एक का देखना है मुझे, मान के चलिए SBI बैंक का देखना है। एंटर कर देते हैं। कौन कौन से बुक्स देखनी है, मैंने कहा मुझे क्या देखना है, केवल पेमेंट देखनी है। केवल मुझे पेमेंट देखनी है बस। अभी SBI बैंक के सारी पेमेंट देखनी है तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, Ctrl W प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जितनी पेमेंट किया है केवल वही दिखेगा SBI बैंक का केवल। तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। और प्रिंट करवाना चाहे तो Alt P करके आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे जो रिक्वायरमेंट होगी जिस डिटेल की उसके अनुसार आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक। दोबारा से आते हैं यहाँ पर बुक्स मेन्यू के अंदर एंट्री बुक्स के अंदर। इसी तरीके से जर्नल देखना हो, डेबिट नोट देखना हो, क्रेडिट नोट देखना हो, रिसिप्ट बुक देखना हो, पेमेंट, कॉन्ट्रा, सेल बुक, परचेज बुक, ये सारे टाइप्स के बुक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि सेल बुक में कितनी आपने सेल की टोटल ट्रांजेक्शन किया है, कॉन्ट्रा में कितने ट्रांजेक्शन किया है, पेमेंट की कितनी ट्रांजेक्शन किया है, रिसिप्ट की कितनी ट्रांजेक्शन किया है, तो वो दिखा देगा। जैसे मान लीजिए मैं रिसिप्ट बुक का देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर सारे टाइप के रिसिप्ट आपको दिखाएगा। F2 करके आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो। 1/4 से लेकर 31/3 तक मैंने लिया यहाँ पर। तो इतनी सारी हमने रिसिप्ट की एंट्री पास की है। मैं इसे कर देता हूँ बैक करने के बाद दोबारा से चलते हैं बुक्स के अंदर। इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे लेजर डे बुक। लेजर डे बुक में क्या दिखाता है, जैसे एंटर करोगे आप यहाँ पर एंटर करोगे तो ये आपको किस लेजर का डे बुक देखना है तो वो आप देख सकते हैं। मान के चलिए मुझे पर्टिकुलर लेजर का देखना है, ऑफिस एक्सपेंस का देखना है डे बुक, तो ये दिखा देता है कि हमने तो पेमेंट की एंट्री पास की है। इसको भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो Alt P से प्रिंट करवा सकते हैं, अदरवाइज स्केप कर देंगे। ऐसे ही दोबारा से चलते हैं
ऑल्ट बी के अंदर, मतलब बुक्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखोगे तो आइटम डे बुक का अगर किसी पर्टिकुलर आइटम का भी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। लेजर वाइज देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो, मैंने कहा मुझे सारा ही देखना है, तो यहाँ पर आपको डे बुक के अकॉर्डिंग सारा दिखा देगा कि आपने 31/3 में कितने ट्रांजेक्शन किया है, कौन कौन सा आइटम्स गया हुआ है। अगर पूरे ईयर का देखना चाहते हैं तो आप यहीं पर F2 का प्रेस करेंगे। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अभी दोबारा चलते हैं बुक्स मेन्यू के अंदर, एंटी बुक के अंदर यहाँ पर देखोगे आइटम डे बुक आ रहा है। आइटम डे बुक के अंदर अगर आपको किस पीरियड से किस पीरियड तक का देखना है, आप यहाँ पर पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो, कब से कब तक का देखना है, 1/4 से 31/3 तक का। किसी पर्टिकुलर लेजर का देखना है तो पर्टिकुलर लेजर का देख सकते हैं, या सभी आइटम का देखना है तो आप सभी आइटम यहाँ पर दिखा देगा। कौन कौन से आइटम कौन कौन से दिन में गए थे वो आपको दिखा देता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं अपने अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट होती है। और इसको प्रिंट करवाना चाहें, मेल करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑल्ट-P से प्रिंट करेंगे, किस में निकालना है, एक्सेल में निकालना है, कैसे करना वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने व्यू किया तो कुछ इस तरीके से दिखा देगा आपको। बैक कर देते हैं, दोबारा से आते हैं बुक्स मेन्यू के अंदर। अगला ऑप्शन देखोगे यहाँ पर क्या दिखाता है, डेटर्स बुक। डेटर्स बुक का मतलब क्या होता है, जिनको हमने उधार में सामान दिया है। अब मुझे ये सारा देखना है कि हमने कितने लोगों को उधार में सामान दिया है टोटल। तो जैसे एंटर करोगे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे ग्रुप, आप यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करते हैं ग्रुप, यहाँ पर सारे आपको डेटर्स दिखा देंगे कि जिनको आपने उधार में सामान दिया है। यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है कि आपने किस किस को उधार दिया है। 1 बाय 1 आप करके यहाँ पर देख सकते हो। किसी पर्टिकुलर लेजर को देखना है, जैसे करिश्मा को देखना है कि मुझे मैंने कितने तक का उधार में सामान दिया है, तो यहाँ पर दिखा रहा है 15,205 रुपये का सामान हमने उधार में दिया है। और अगर डिटेल में देखना चाहो तो आप यहाँ पर एंटर करके देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर देखोगे तो साइड में भी दिखाता है कि कौन सी आउटस्टैंडिंग बिल है। यहाँ पर बिल नंबर 17 है, बिल नंबर 20 है, जो कि हमने उधार में सामान दिया था। अगर डिटेल्स में देखना है बिल के अंदर तो आप यहाँ पर जस्ट एंटर करेंगे। आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक का देखना है। मैंने कहा 1/4 से 31/3 तक का देखना है, तो जितने भी बिल बनाए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखा देता है। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि ओवरऑल हमने टोटल कितने का सामान दे रखा है उधार में सभी डेटर्स को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया होता है टोटल की कितने का उधार हमने दे रखा है। 1,43,426 रुपये 5 पैसे आपको दिखा रहा है कि जो कि ये डेबिट में है। डेबिट का मतलब क्या होता है कि हमें रिसीव करना है पैसा, क्रेडिट का मतलब होता है हमें पे करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अभी फिलहाल बैक कर देता हूँ। दोबारा चलते हैं बुक्स मेन्यू के अंदर यहाँ पर, और देखोगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है क्रेडिटर्स, एक और ऑप्शन आता है क्रेडिटर्स लेजर्स का। तो जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर, तब यहाँ पर क्रेडिटर्स का दिखाया है। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि जिनको, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि जिनसे हमने उधार में सामान लिया है, मतलब परचेज किया है। एंटर करोगे तो यहाँ पर दिखा देता है कि जिन से हमने उधार में सामान खरीदा है वो आपको दिखा रहा है कि कितने का उधार में आपने सामान खरीदा है। तो दिखा रहा है यहाँ पर मिस्टर बी से हमने खरीदा है कितने का, 92,000 रुपये का सामान खरीदा है उधार में। डी के मोहन से हमने उधार में खरीदा है। तो मतलब क्या होगा, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। तो कितने तक के लाइबिलिटीज़ हैं यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको क्रेडिट में कितना दिखा रहा है, 1,87,499 रुपये 50 पैसे का उधार है जो कि हमें पे करना है फ्यूचर्स में। तो आप कुछ इस तरीके से डिटेल देख सकते हैं। अगर और डिटेल्स में देखना है, मान के चलिए मुझे डी के एंटरप्राइज का देखना है कि क्या सामान उधार में लिया था, तो जैसे एंटर करोगे आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करोगे, मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज, डेली वाइज, समरी वाइज अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। समरी वाइज देखना है तो समरी वाइज यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल मैं बैक कर देता हूँ करके। अगर आप लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर प्रिंट वगैरह करना है रिपोर्ट तो आप यहाँ पर ऑल्ट-P करके यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं, आपको जिस तरीके से करवाना चाहें, जो डिटेल्स आपको चाहिए। अब मान के चलिए आइटम वाइज भी चाहिए तो वहाँ पर आइटम वाइज ऑप्शंस को यस कर देंगे। और पीडीएफ में प्रिंट करवाना है तो पीडीएफ में कर सकते हैं, एक्सेल में करवाना चाहें तो एक्सेल में कर सकते हैं, अपने अनुसार यहाँ से कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ इसे बैक। यहाँ पर देखोगे तो प्रिंट हो गया है। मैं फिलहाल बैक कर देता हूँ। अभी बैक कर देते हैं और मार्केट पे आ जाते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अभी बाकी जो परचेज रजिस्टर्ड है, सेल रजिस्टर्ड, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग, इन सब के बारे में हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ और भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, बुक्स मेन्यू रिपोर्ट्स के अंदर कैश एंड बैंक बुक के बारे में हमने जाना, और लेजर्स के बारे में हमने जाना है, एंटी बुक्स के बारे में जाना, डेटर्स लेजर्स के बारे में जाना, किस तरीके से हम लेजर की डिटेल्स को देखते हैं, कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं, क्रेडिटर्स लेजर्स के बारे में देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में सीखा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ और भी क्वेरीज हो या कुछ और भी जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।